आज की इस वीडियो में आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और थोड़ा आपको ये पता चलेगा कि भाई एक्चुअली में तैयारी कैसे करनी होती है। ठीक है, देखो मैं आपको जो मैंने तैयारी की मैं उसी तरीके से बताऊंगा। मैं आपको कोई ज्ञान देने वाली बात नहीं करूंगा। मैं जब से मैंने पढ़ाई शुरू की है, मैंने ज्यादा टाइम पढ़ाई करते हुए नहीं हुआ है। एग्जाम से लगभग 3 महीने, उन 3 महीनों में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या कुछ एग्जाम में आएगा, बिना किसी बैच के, यहां तक कि बिना किसी यूट्यूब के एक सिंगल वीडियो के भी मैं दिल्ली पुलिस का एग्जाम निकाल सकता हूं, तो आप भी निकाल सकते हो। वही चीज बताऊंगा जैसे मैंने तैयारी की है, वही चीज एक्चुअली में बताऊंगा कि आप भी कैसे तैयारी कर सकते हो और विद इन 3 मंथ आप कैसे सिलेक्शन ले सकते हो। देखो भाई, एक तो होता है पढ़ना और एक होता है पढ़ते रहना। अगर आप एक दिन में 10 घंटे पढ़ते हो और एक आप 30 दिन लगातार 5 घंटे पढ़ते हो, तो ये तो होता है पढ़ना और ये होता है पढ़ते रहना। ठीक है, पढ़ना और पढ़ते रहने में ये फर्क है। अगर आप 5 घंटे भी लगातार डेली पढ़ते हो तो आप सिलेक्शन की ओर जा रहे हो। अगर आप एक दिन 10 घंटे पढ़ के 2 दिन का गैप लेते हो तो आप सिलेक्शन से दूर जाते जा रहे हो, सिर्फ आप फॉर्मेलिटी के तौर पर पढ़ रहे हो। ठीक है, एक बात ऐसी है भाई, जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं शायद इस बात से आप भी ताल्लुक रखोगे। जो बच्चे कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, हमारे लोकल में जो बच्चे होते हैं वही कांस्टेबल की तैयारी करते हैं। जो टाटा बिरला के जो बच्चे जिनके बेथा पैसा है वो कांस्टेबल की तैयारी नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, वैसे बात ऐसी है भाई, जो कांस्टेबल की तैयारी करते हैं उनकी इंग्लिश लगभग वीक होती है। सभी को पता है, मेरी भी वीक है, आपकी भी वीक होगी जो कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं। जो बच्चे फिर सीबीओ की चले जाते हैं वो फिर कांस्टेबल की तैयारी नहीं करते, जिनकी इंग्लिश अच्छी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक प्लस पॉइंट ये है, आपकी कांस्टेबल हो या एसआई हो, दोनों में क्या भाई इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं है। ये गुड पॉइंट है। दिल्ली पुलिस में भी इंग्लिश नहीं थी और यहां पर भी इंग्लिश नहीं है आरपीएफ में। अब बात करते हैं कि भाई बात ऐसी है, आपको क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। इसमें सिर्फ आपके 3 पॉइंट हैं। एक तो आपकी जीके जीएस, ठीक है, दूसरा आपका ये कितने नंबर की भाई 50 नंबर की, दूसरा आपका 35 नंबर का मैथ्स और तीसरा आपका भाई 35 नंबर की रीजनिंग। ठीक है, एक बात यह है, जो एनटीपीसी का पेपर है वहां पर ये जीके जीएस और मैथ्स मिला के सिलेबस सेम है, वही 100 नंबर का एग्जाम होगा, वहां पर 120 का एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, वहां पर शायद 40 ये होगी और 30 की मैथ और रीजनिंग होने वाले हैं, ये कुछ है। अब बात करते हैं कि आपको एक्चुअली में पढ़ना क्या है, क्या बैच लेने की जरूरत है या आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। देखो, एक रेलवे ऐसी चीज है जो जीके में टू द पॉइंट देती है। ठीक है, जीके टू द पॉइंट आपको मिल सकती है। ठीक है, मैं बताता हूं आपको जीके कहां से करनी है। अगर आपको जीके में से 30, अगर आप 50 में से 30 नंबर ले आए, आपका बेस्ट स्कोर है, गुड बेटर बेस्ट स्कोर। अगर आप 30 नंबर भी ले आए तो ठीक है, तो उसके लिए आपको देखो, एक तो होती है आपकी हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी। ठीक है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक, करंट। ठीक है, ये मेन है, जो ये 4 चीज हैं, 5 चीज हैं। इसके साथ एक आता है आपका जो जीएस बोलते हैं, जनरल साइंस, उसमें साइंस। ठीक है, ये 6 चीज मिला के आपके 50 नंबर कैरी करते हैं। अब बात ऐसी है, जो आपकी हिस्ट्री है, हिस्ट्री आपकी 3 हिस्सों में डिवाइड है। एक स्टार्टिंग का इतिहास है, एक मध्यकालीन इतिहास था और एक आधुनिक इतिहास है। ठीक है भाई, जो मैंने एक्चुअली में पढ़ाई की थी वो कहां से की थी, मैंने जो स्टार्टिंग का है वो पढ़ा था मैंने ल्यूसेंट से। ठीक है भाई, ल्यूसेंट की एक लाइन पढ़ी थी, उसके बाद मैंने 1 लाइनर पढ़ी थी, वहां से करी थी। फिर मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के बारे में ऐसा है, मैंने नवीन सर की एक बच्चे के पास से बैच था, वहां से पीडीएफ ली, वो पीडीएफ नोट डाउन की थी मैंने नोटबुक में, बाकायदा एक उनका जो भी पीडीएफ है वो हर मैंने अपने हाथ से पेन से नोटबुक में लिखा था। ठीक है, सभी को बताया, साथ साथ कुछ भी याद नहीं होता। जो ये बच्चे रोजाना क्लास लेते हैं भाई, रोजाना याद नहीं होता। मैंने सिर्फ 3 दिन लगा के पूरा मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास एक नोटबुक में लिखा, फिर उसको धीरे धीरे करके याद करना शुरू किया। वहां से तो हो गई थी हिस्ट्री। ठीक है, ल्यूसेंट से मैंने स्टार्टिंग की पढ़ी थी, मध्यकालीन और आधुनिक जैसे बुंदेल अब्दुल्ला आया था, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम आया था 712 में, वहां से लेकर और फिर आधुनिक इतिहास तक 1947 तक मैंने कहां से पढ़ी थी भाई, नवीन सर की पीडीएफ से पढ़ी थी। ठीक है, मैं जो एक्चुअली में पढ़ी थी वो बता रहा हूं। ज्योग्राफी कहां से पढ़ी थी भाई, ज्योग्राफी मैंने
देखो इंडिया की जो ज्योग्राफी है सिर्फ वही पढ़ी थी, उसमें जैसे कि कुछ एक साइंस के पोर्शन है, जैसे कि मिट्टी होगी, जलवायु होगी, ये सारी चीज मिला के मैंने सिर्फ ल्यूसेंट से पढ़ी थी, तो यहाँ पे भी ल्यूसेंट ही है। ठीक है भाई। अब आता पॉलिटी। पॉलिटी अगर आपने ल्यूसेंट से कर ली ना, एक एक लाइन देखो कैसे याद होगी आपको, सिर्फ एक पेज पढ़ना, पूरा पेज पढ़ के उसको दोहराना है 2 बार लगातार। 2 बार दोहराने के बाद आपको क्या करना है, वन लाइनर में से क्वेश्चन निकालने हैं। वन लाइनर में से अगर आपके क्वेश्चन निकलने हो गए हैं शुरू, तो आपकी मतलब स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। आपको लगातार रिवीजन करते रहना भाई, बैक टू बैक आपकी पॉलिटी वहां से हो जाएगी। ये मैंने ल्यूसेंट से ही करी थी, इससे बाहर कुछ भी नहीं आया भाई। अब आता है स्टैटिक। स्टैटिक भाई आरडब्ल्यूए की स्टैटिक ले आओ। ठीक है, ये पढ़ने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा भाई, कम से कम 8 से 9 घंटे पर डे। अगर आप इतना टाइम दे रहे हो, अगर आप जीरो से उठ रहे हो, अगर आपकी जीके वीक है, क्योंकि जीके यहाँ पर सिलेक्शन दिलाएगी, बच्चों की जीके बहुत ज्यादा वीक होती है। अगर आपको जीके करनी है, स्टैटिक जीके आरडब्ल्यूए की ले आओ। आरडब्ल्यूए की स्टैटिक जीके में क्या करना है आपको, खुद की ट्रिक बनाओ। ठीक है, इसमें से सिर्फ पूरा पोर्शन नहीं करना, इसके अंदर एक खेल का चैप्टर है, खेलों तक का चैप्टर करना है सिर्फ वो, और फिर कुछ एक गिने चुने हैं, जैसे कि आपके अनुसंधान कौन कौन से कहां पर है वो चैप्टर कर लिया, आर्टिकल वगैरह, मतलब उसमें एक इस स्टैटिक जीके में सब कुछ है आपका। ये सारा पोर्शन भी है थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन ये तो आप यहां से पढ़ लो, यहां से आपको सिर्फ एक खेल तक का पोर्शन करना है, उसके बाद तो आपको इंपॉर्टेंट लगे भाई वो करना है। ठीक है, ये कर सकते हो आप स्टैटिक जीके से। अब आती है करंट की। देखो करंट आप क्या करना, आपको स्पीडी की करंट लेके आनी है, जो कि रेलवे के लिए द बेस्ट है। मैं बता रहा हूं आपको, द बेस्ट स्पीडी आपकी करंट की रेलवे के लिए द बेस्ट है, इस बात को ध्यान में रखो। अब बात आती है साइंस की। साइंस के, ये साइंस मैं फिर बता रहा हूं, एक स्पीडी की आती है साइंस की बुक, स्पीडी के साइंस की बुक आती है, वन लाइनर, उसके अंदर क्वेश्चन होते हैं आपको पिछले शायद 1980-90 तक के क्वेश्चन मिल जाएंगे, जब से मतलब रेलवे के क्वेश्चन आने शुरू हुए हैं, जब से लेकर अब तक के सभी क्वेश्चन उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना भी, स्पीडी की साइंस लेके आनी है, वहां से आपका ये पोर्शन हो जाएगा। आप मतलब ईमानदारी से अगर शुरू करते हो ना जिसके, आप 2 महीने में, मैं लिखवा के 60 दिन कम नहीं होती, 2 महीने में आपके टिप्स पे हो जाएगी। अब आती है मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग की देखो भाई, एक बात है, पिछली बार 118 के आसपास लिस्ट गई थी, सभी को पता वो लिस्ट कैसे गई थी, हर बच्चे को पता, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। हर बार वो मामला नहीं बैठेगा भाई, अगर आप यहाँ पर 90 से 100 के बीच में नंबर लेके आते हो, अब की बार बेस्ट स्कोर है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ 90 से 100 के अगर बीच में आप नंबर लेके आते हो तो घबराने की बात नहीं, हर बार 118 पे नहीं जाती भाई, वो सभी को पता है, मेरे को पता है, आपको पता है कि कैसे गई थी, अब की बार वो कुछ नहीं रहने वाला। इसके अंदर कुछ एक पॉइंट है, जैसे कि क्लॉक है भाई, कैलेंडर है भाई, ठीक है, क्लॉक है, कैलेंडर है, और जैसे कि रैंकिंग है। ठीक है, क्लॉक, कैलेंडर, रैंकिंग। एक आधे चैप्टर और है लाइक दिस, ये चैप्टर आप YouTube से करो भाई, इसके लिए आपको स्पेशल बैच लेने की कोई जरूरत नहीं है, YouTube से ये चैप्टर करो, ये शायद 1-1 घंटे में आपके एक चैप्टर क्लियर होते चले जाएंगे। और फिर जो आती है जैसे कि भाई सीरीज वाले हैं, ब्लड रिलेशन के आपको करना पड़ेगा भाई, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है ब्लड रिलेशन वाला, ये चैप्टर आप YouTube से करो। बाकी आकृति वाले चैप्टर है भाई, जैसे कि वाटर इमेज के चैप्टर है, ये सिर्फ प्रैक्टिस से होंगे। ठीक है, आप एक क्या करना, कांस्टेबल की प्रैक्टिस बुक ले आना भाई, एक कांस्टेबल की प्रैक्टिस बुक ले आना, उसमें क्या करना है आपको, डेली प्रैक्टिस करते रहना है, प्रीवियस ईयर के ले आना। ठीक है, पिनेकल मिल जाए तो बेस्ट है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के लिए तो पिनेकल आती थी, इसके लिए शायद आरडब्ल्यूए ने एक बुक निकाल रखी है प्रीवियस ईयर, उसमें सभी क्वेश्चन है कांस्टेबल और एसआई के, तो आपके लिए शायद वो बेस्ट रहेगी। अब बात करते हैं भाई, ये हो गया रीजनिंग, इसमें सिर्फ इतना ही करना। अब आता है मैथ्स की बारी। मैथ्स कैरी करता है 35 नंबर, और हमको चाहिए इसमें से 30 प्लस स्कोर, इसमें आपके इजीली 30 प्लस आ सकते हैं। मैथ्स में चाहिए हमें 30 प्लस स्कोर, तो उसके लिए क्या करना होगा, देखो भाई, हर बच्चे का मैथ्स शुरू से अच्छा नहीं होता है। मेरा जो मैथ है भाई, वो स्टार्टिंग से फर्स्ट क्लास से मेरा मैथ अच्छा रहा है, प्लस 1 2 में मेरा सबसे अच्छा मैथ था। फिलहाल भी मैंने 4-5 साल बीच में कुछ भी नहीं किया, तो मैंने दोबारा से शुरू की, तो भाई मैंने उठाई थी पिनेकल। ठीक है, पिनेकल में क्या किया मैंने, सीजीएल के, सीपीओ के, एमटीएस के, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आए करता चला गया, जो नहीं आया वो सॉल्यूशन भी देख लिए, पैच मैंने वहां पे भी नहीं लिया। लेकिन आपको मैं प्रीफर करूंगा, क्या प्रीफर करूंगा भाई, आप क्या करो, एक बैच लो, वो बैच आप
देखो मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस लेवल पे मत ले लेना जहां पे सीजीएल की तैयारी करवाते हो, सीपीओ की तैयारी करवाते हो, ठीक है। सीजीएल सीपीओ के चक्कर में पड़ गए। देखो सीपीएल सीजीएल में लंबी प्रोसेस होती है, लास्ट में अगर भगवान ना चाहे किसी के कारण लास्ट में आप रह गए तो दोबारा से शुरू हो जाते हैं, 2 साल आपके चले जाते हैं एक पेपर पूरा होने में। तो आप सीजीएल सीपीओ से दूर रह के कांस्टेबल लेवल का अगर कोई मैथ्स का बैच है वो बैच लेके आप तैयारी शुरू कर दीजिए। मैथ्स में आपको चाहिए 30 प्लस, यहाँ पर चाहिए आपको कितने नंबर, 35 में से 30 प्लस तो यहाँ पर भी चाहिए रीजनिंग में, और आपको 30 नंबर चाहिए आपको कहां पर, जीके में। पढ़ने वाला बच्चा भाई 30 नंबर ले आए अच्छी बात होती है, लगभग 90 नंबर प्लस आगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। एक एक बात बता दी भाई कौन सी चीज कहां से पढ़नी चाहिए, इससे अच्छे से और कौन क्या बता सकता है। आपको हर चीज हर वीडियो प्रोवाइड कराएंगे टाइम टू टाइम, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, आपको भी देने पड़ेंगे 8 से 10 घंटे डेली। लाइब्रेरी में बैठ के तैयारी करो, घर पे बैठ के तैयारी नहीं होती। जो ये बोल रहे हैं कि भाई घर पे बैठ के तैयारी, घर पे भाई अगर किसी के शांत माहौल है, अगर यही है कि भाई उनके घर में खेती वगैरह नहीं होती है, भैंसे वगैरह नहीं है, तो कोई वही बच्चा घर पे बैठ के तैयारी कर सकता है, वरना हम सब मिडिल क्लास हैं, घर पे कोई ना कोई काम निकल आता है। आप लाइब्रेरी में जाइए, 500-700 रुपए फीस पे कीजिए और बुक्स पे पैसे लगाओ, ठीक है। बैच पे पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, बुक्स पे पैसे लगाओ, अच्छे बुक्स खरीदो और अपनी तैयारी को बूस्ट करो, ठीक है। अगर आपको कांस्टेबल लगना है तो ये स्ट्रेटेजी आपके लिए बेस्ट है। अगर आप सीपीओ सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो शायद जो मैंने जीके के बारे में बताया ना, अगर जीके आपने वैसे कर ली तो आपके वहां पर भी लगभग 30 नंबर बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। 30 नंबर भाई मैं बेस्ट स्कोर मानता हूं अपनी ओर से, ठीक है। और बच्चों के एक डाउट होगा मन में, हालांकि कमेंट्स वगैरह तो इसके बारे में आते नहीं, क्योंकि हमारा एसएससी से रिलेटेड क्वेश्चन है, सीपीओ का फिजिकल को होगा, उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी इकट्ठी की है, वीडियो बनाएंगे उसके बारे में भी आपको बता देंगे। अगर कोई बच्चा सीपीओ का तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।